हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ये दीपा गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के बारे में। पेमेंट्स जो कि आप अपने डेबिट कार्ड से करते हैं या क्रेडिट कार्ड से करते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं या यूपीआई के थ्रू करते हैं, ऑल आर डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट्स। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास अपने बैंक का एटीएम तो होता ही है, एटीएम इज़ योर डेबिट कार्ड, तो हम उसके थ्रू पेमेंट कर देते हैं। कहीं हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, कहीं भी जा रहे हैं हम, वहाँ पे कार्ड स्वाइप मशीन होती है, तो वहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा के पेमेंट कर देते हैं। और ये एक बहुत ही ईजी मोड ऑफ पेमेंट है, बहुत ही कन्वीनियंस है। आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कार्ड्स के थ्रू जो है वो पेमेंट्स कर लेते हैं। अब क्या हो गया है, इन डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट्स की वजह से जो वॉलेट्स होते हैं वो डिजिटल वॉलेट्स में जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं। अब जो है हमारे वॉलेट में कैश कम होता है और कार्ड ज़्यादा होते हैं। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द टाइम। तो अब क्या है कि कार्ड्स तो हो गई है पुरानी बात, अब एक न्यू मोड ऑफ पेमेंट आ गया जो कि वेरी मच पॉपुलर है एंड वेरी इजी टू यूज़ है। वो है हमारा यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई ट्रांजैक्शन सिस्टम इज़ मैनेज्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ एनपीसीआई। यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना एक बहुत ही इजी और फास्टेस्ट वे है पेमेंट का। यूपीआई का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दैट यू डोंट हैव टू पे एनी ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर द यूपीआई ट्रांजैक्शन। अभी रिसेंटली परसों एक क्लैरिफिकेशन के थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये क्लियर किया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पे वो कोई भी चार्जेस लेवी नहीं करने वाले हैं, बिकॉज यूपीआई पेमेंट्स जो है वो एक इकनॉमी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रहा है, बिकॉज ये डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट का एक मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ पेमेंट्स बन चुका है। जो यूपीआई पेमेंट्स है वो अपना एक बेंचमार्क ऑफ दी ट्रांजैक्शन जो है वो क्रॉस कर चुकी है। आज के टाइम में 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो यूपीआई के थ्रू ही हो रही हैं। अक्सर हम क्या है कि कार्ड्स के थ्रू जब हम पेमेंट करते हैं, वेदर इट इज़ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस और आईएमपीएस और एनईएफटी, वॉट एवर मोड ऑफ पेमेंट इज देयर इन डिजिटल पेमेंट, यू हैव टू इंकर सम ट्रांजेक्शन चार्जेस। आपके कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन चार्जेस जो हैं वो आपके आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस में लगते हैं, आपकी नेट बैंकिंग के थ्रू वो लेवी हो जाते हैं। अगर आप कार्ड्स के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, वेदर इट इज़ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तो उसमें भी कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं। बट क्या है कि आरबीआई ने मैंडेटेड कर रखा है, आरबीआई ने मैंडेटरी कर रखा है कि जो भी कार्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे वो कस्टमर पे पास ऑन नहीं करेगा मर्चेंट। जो हमारा वेंडर है वो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो खुद ही वो ट्रांजैक्शन चार्जेस को बियर करेगा, कस्टमर को पास ऑन नहीं करेगा। ये आरबीआई ने रूल बना रखा है। बट क्या होता है, जो बड़े वेंडर्स होते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो तो इस रूल को फॉलो कर लेते हैं। वो जो भी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट होती है 2% 3%, जो भी कार्ड से पेमेंट की ट्रांजैक्शन चार्जेस जो होते हैं वो अपने ऊपर बियर कर लेते हैं। बट जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं वो, उन लोगों का टर्नओवर इतना नहीं होता कि वो इस बर्डन को, इस एक्स्ट्रा कॉस्ट के बर्डन को अपने ऊपर ले सकें। तो वो कस्टमर से बोलते हैं कि भाई अगर आप कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करोगे, स्पेशली थ्रू क्रेडिट कार्ड, तो आपको 2% और 3% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मोस्टली ये होता है बिकॉज कार्ड्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व सम ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो हमें देने पड़ते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस तो हमें आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस में भी देने पड़ता है। मींस ऑल डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट इंकर सब ट्रांजैक्शन चार्जेस। बट यूपीआई एक ऐसा पेमेंट का सिस्टम है जिसमें कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है। पीछे लास्ट टाइम क्या हो रहा था, कुछ दिनों से सुनने में आ रहा था कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे गवर्नमेंट जो है चार्जेस इंकर करने वाली है, जैसे कि आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस में होता है। आईएमपीएस भी एक इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है, आपने अभी पेमेंट किया और वो इंस्टेंटली सामने वाले पर्सन के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। आईएमपीएस एक इंस्टेंट मोड ऑफ पेमेंट है, बट इट इंकर सम चार्जेस। आईएमपीएस के लिए आपका बैंक आपके लिए आपसे ट्रांजैक्शन चार्जेस रिकवर करता है। बट यूपीआई एक ऐसा मोड ऑफ पेमेंट है जिसमें कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस इंकर नहीं किए जाते। तो अभी तक ये सुनने में आ रहा था कि गवर्नमेंट जो है यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे ट्रांजैक्शन चार्जेस इंकर करने वाली है, लगाने वाली है। बट रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने क्लैरिफाई किया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पे वो कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस इंकर नहीं करने वाली, बिकॉज यूपीआई पेमेंट्स जो हैं वो हमारी इकनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे ऑफ
पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट को ऑलवेज गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करना चाहती है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लेके आती है इकोनॉमी में। वो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि कैश की ट्रांजैक्शन जो है कम से कम हो और लोग डिजिटल पेमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी रहे और करप्शन का लेवल लोएस्ट रहे। तो गवर्नमेंट ऑलवेज वांट्स टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट एंड यूपीआई एक बहुत ही पॉपुलर एंड ईजी वे है डिजिटल पेमेंट का। आज आपको कहीं भी पेमेंट करनी है, चाहे आप मॉल में जा रहे हैं शॉपिंग करने या आप किसी लोकल स्टोर से शॉपिंग कर रहे हैं, आप चाहे सब्जी वाले से कोई सब्जी खरीद रहे हैं या आप ऑटो वालों को पेमेंट कर रहे हैं, सब जगह यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है आप इजीली कर सकते हैं। हर किसी के पास आज यूपीआई का कोड है, आप वो कोड स्कैन कीजिए या सामने वाले पर्सन का मोबाइल नंबर डालिए, आप जो है उसके मोबाइल नंबर पे उस मोबाइल नंबर के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू उसके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंस्टेंटली, और ये विद इन सेकेंड्स हो जाता है। इसमें कोई टाइम नहीं लगता, आपको सिर्फ अपने एक फ़ोन पे क्लिक करने की ज़रूरत है और आपकी पेमेंट जो है विद इन सेकेंड सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है और सामने वाला उससे जो है तभी की तभी चेक भी कर सकता है, वहीं पे ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाती है। ये एक सर्वे के अनुसार ये देखा गया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन टेक्स लेस देन 20% टाइम देन अदर डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट। तो यूपीआई आज के टाइम में एक बहुत ही पॉपुलर और ईजी वे ऑफ पेमेंट है। सो मैं तो बहुत खुश हूँ यूपीआई ट्रांजैक्शन से, यूपीआई आने से। आई होप आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा बहुत ज़्यादा। तो बट इसमें एक रिस्क भी है, कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आपको करनी है तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के और थोड़ा सा कॉशियस रह के करनी पड़ती है, बिकॉज आजकल साइबर क्राइम्स भी बहुत हो रहे हैं रिलेटेड टू यूपीआई। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while using the transaction, while doing the transaction, while transferring the funds through any QR code or through any UPI mode of payment. So थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें एंड जुड़े रहें ट्रू क्लू सॉल्यूशंस के साथ फॉर मोर यूजफुल अपडेट्स। थैंक यू एंड बाय बाय।